पर मैंने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए पाको को उस जगह पर अकेला छोड़कर चले जाता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पाको पूरी तरह रिलैक्स फील कर रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ फाइनली कुछ टाइम के लिए अब मित्सुओ मुझसे दूर चला गया है। नाउ मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। इतना कहते हुए पाको काफी लाउडली हंसने लगती है। अब सीन चेंज होता है और हम मित्सुओ को देखते हैं। वो अपने घर पर रोबोट के साथ बैठा हुआ था। मित्सुओ का रोबोट उसे पानी ऑफर करते हुए बोलता है, आई नो कि तुम्हारी लाइफ में काफी कुछ डिफरेंट चल रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं तुम इन सब से हार मान लो, तुम परमैन हो। आपने रोबोट की बात सुनकर मित्सुओ थोड़ा सा शांत हो जाता है। वो कहता है, स्लोली स्लोली चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ कौन सही है और कौन गलत। मेरी लाइफ टोटली मैश्ड अप हो चुकी है। इफ यू डोंट माइंड तो मैं तुम्हें एक सजेशन दे सकता हूँ। मित्सुओ कहता है, व्हाई नॉट, मैं इस वक्त तुम्हारी हर सलाह मानने के लिए तैयार हूँ। और रोबोट मित्सुओ को अपना काफी स्मूथ सा प्लान बता देता है। वो कहता है, तुम बस सिंपली एरी, पाको और रिन को टोटली इग्नोर करना शुरू कर दो एंड देन यू विल सी तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मित्सुओ एरी और इन दोनों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। ये सब देखकर एरी तो बिल्कुल फ्री फील कर रही थी, पर रिन, उसके लिए मित्सुओ का ये बिहेवियर पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड था। वो लंच टाइम में एरी के पास जाकर चिल्लाते हुए बोलती है, ये सब क्या हो रहा है। एरी इनोसेंटली रिप्लाई करती है, तुम कहना क्या चाहती हो। रिन बोलती है, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मित्सुओ से वही कहना जो मैंने तुमसे बोलने को कहा था, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। शायद मित्सुओ ने जाकर उस पाको से बात कर ली है एंड फॉर श्योर उसने मित्सुओ को समझा दिया होगा कि ये सब कुछ एक ट्रैप है। तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा प्लान अनसक्सेसफुल हो चुका है। हे, क्या तुम कभी भी शांत रहकर बात नहीं कर सकती हो। अब अपना मुंह बंद रखो और मेरी बात सुनो। फर्स्ट पॉइंट, तुम्हारे प्लान में मेरी एडिंग्स बिल्कुल भी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकती, और अगर ऐसा हुआ भी है तो मित्सुओ तुम्हें इस वजह से इग्नोर नहीं कर रहा है। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। रिन कहती है, यू आर सच अ बिच, मुझे तुम्हारी अब कोई हेल्प नहीं चाहिए। और वो वहां से गुस्से के साथ चले जाती है। एंड रिन को वहां से जाता देख एरी एक शार्प सी स्माइल देती है। वो कहती है, फाइनली अब मैं वो कर सकती हूँ जो मैं कितने टाइम से करना चाहती थी। आई नो गाइस, तुम लोगों के लिए स्टोरी कंफ्यूजिंग हो रही है, बट रिलैक्स, एट द एंड यू गाइस विल एंजॉय। अब आगे बढ़ते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम परमन और पाको को एक साथ ड्यूटी करते हुए देखते हैं। वो दोनों अभी तक एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। आफ्टर सम टाइम पाको साइलेंस तोड़ते हुए बोलती है, मित्सुओ मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। परमन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वो आगे बढ़ जाता है। अगेन पाको मित्सुओ से बात करते हुए सॉरी बोलने का ट्राई करती है। इस बार मित्सुओ काफी आराम से उसकी बात का जवाब देते हुए बोलता है, देखो मैं नहीं जानता तुमने वो सब क्यों किया, बट आई डेफिनेटली नो उसके पीछे जरूर कोई वैलिड रीजन होगा। बट पाको ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब मैं इन सभी चीजों से आगे बढ़ना चाहता हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब ड्यूटी पर ध्यान देते हैं। इसके बाद मित्सुओ पाको से इस बारे में कोई बात नहीं करता। शाम हो जाने पर वो उसे बाय बोलते हुए अपने घर चले जाता है। मित्सुओ के घर पहुंचते ही उसका रोबोट उससे उसके आज के दिन के बारे में पूछता है। मित्सुओ बोलता है, आज मैं पूरे दिन रिलैक्स फील कर रहा था, मैंने बिल्कुल भी हेडेक फेस नहीं किया। मित्सुओ का रोबोट बोलता है, मैंने कहा था ना तुम बस उन तीनों को इग्नोर कर दो और तुम्हारी लाइफ फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। मित्सुओ कहता है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर अगर मैंने अभी अपना होमवर्क नहीं किया तो कल टीचर फिर से मेरी लाइफ को आज की तरह नॉर्मल नहीं रहने देंगे, इसलिए अब हम कल मिलते हैं। इतना कहते हुए मित्सुओ अपने रोबोट को डीएक्टिवेट कर देता है और वो अपने काम में लग जाता है। मित्सुओ ने इग्नोरेंस का रास्ता अपनाकर अपने लिए तो पीस क्रिएट कर ली थी, पर इससे रिन पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह से वो मित्सुओ का ध्यान अपने ऊपर फिर से ला सकती है। नाउ रिन एक डिसीजन लेती है कि वो फिर से एक डेडली फेक प्रॉब्लम को इनवाइट करेगी। आई मीन एक फेक प्रॉब्लम में पढ़कर मित्सुओ को उसे बचाने के लिए मजबूर करेगी, और वो ठीक ऐसा ही करती है। आज मित्सुओ बहुत अच्छे मूड में अपने स्कूल से बाहर निकलते हुए घर जा रहा था कि तभी वो देखता है कि रिन रोड क्रॉस कर रही है। उसका वहां पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है क्योंकि उसने एयरफोन पहना हुआ है। मित्सुओ अपनी नजरों को दूसरी तरफ घुमाता है और देखता है एक कार सीधा रिन की तरफ बढ़ रही है।
वो काफी लाउडली रिन का नाम शाउट करता है, पर रिन मित्सुओ की आवाज नहीं सुन पाती या फिर ना सुनने का एक्ट करती है। कार लगातार रिन की तरफ बढ़ रही थी। मित्सुओ के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। वो भागते हुए रोड की तरफ जाने लगता है और रिन का हाथ खींचते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है। रिन सरप्राइज होते हुए बोलती है, मित्सुओ ये तुम क्या कर रहे हो? मित्सुओ कहता है, मैं कितनी देर से तुम्हारा नाम शाउट कर रहा था। तुम अभी एक कार से ऑलमोस्ट टकराने ही वाली थी। अगर मैं नहीं आता तो तुम आज RIP हो जाती। रिन बोलती है, थैंक्स मित्सुओ, तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम हमेशा एक एंजल की तरह मेरी जान बचा लेते हो। मित्सुओ कहता है, अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहते हुए मित्सुओ वहां से जाने लगता है। रिन मित्सुओ का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, हे लिसन, मैंने आखिर किया क्या है मित्सुओ, जो तुम मुझे इस तरह इग्नोर कर रहे हो? प्लान पाको ने बनाया, उसे पुट अप एरी ने किया और तुम इसकी पनिशमेंट मुझे दे रहे हो। ये तो जायज नहीं है ना। यू नो हाउ मच आई लव यू, पर तुम्हारे एक कहने पर मैंने अपने एफर्ट्स को क्विट कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारे इस तरह के बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मित्सुओ कहता है, रिन मैं नहीं जानता तुम्हें यह सुनकर कैसा लगेगा, पर मैं तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता हूँ। प्लीज लीव मी अलोन, मुझे तुम्हारी फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहते हुए मित्सुओ अपने घर के लिए निकल जाता है। अब रिन मित्सुओ की बात सुनकर अपना फेस नीचे करते हुए कुछ स्टेप्स आगे बढ़ती है और वो एक पर्सन से टकराती है। शायद उस पर्सन को देखकर आप भी पूरी तरह हॉरिफाइड होने वाले हैं। और यहाँ पर खड़ी है हमारी पाको। रिन कहती है, क्या तुम देखकर नहीं चल सकती? मैं तुम्हारे पास ही तो आ रही थी। पाको बोलती है, मानना पड़ेगा, रिन द ईगो क्वीन ने फाइनली हार मान ही ली है। रिन कहती है, हेलो, मैंने कोई हार नहीं मानी है। तभी फ्रेम में एरी की एंट्री होती है। वो कहती है, रिन तुम मानो या फिर ना मानो, इस बार तुम हार ही गई हो। पाको, अकॉर्डिंग टू मी यू वॉन द बैट। अच्छा ठीक है, मैं अपनी हार मान लेती हूँ। लाइफ में पहली बार मुझे किसी के सामने हारना पड़ा है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। नाउ यू गाइस विल थिंक यहाँ पर चल क्या रहा है। आई एक्सप्लेन यू, इट्स जस्ट अ बैट बिटवीन रिन एंड सुमीरे। मेरे कहने का मतलब है रिन और सुमीरे के बीच में एक बैट लगी थी। अब इस सीन को समझने के लिए चलते हैं फ्लैश बैक में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, रिन के डैड एक बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं, तो फॉर श्योर उनके सुमीरे ओशिनो के साथ भी कॉन्टेक्ट्स हैं। अब एक दिन रिन और सुमीरे की मुलाकात होती है। वहां पर वो दोनों कई तरह की बातें कर रही थी। इसी बीच रिन और सुमीरे रिलेशनशिप को लेकर डिस्कशन करने लगते हैं। रिन कहती है, आजकल सारे बॉयज एक जैसे होते हैं, और ये बात सुमीरे को अच्छी नहीं लगती। वो रिन को अपना और मित्सुओ का एग्जाम्पल देना चाहती थी, मगर वो ये बात डायरेक्टली नहीं कह सकती थी, इसलिए उसने पाको की आइडेंटिटी का सहारा लिया। सुमीरे कहती है, मेरी फ्रेंड पाको एक नॉर्मल बॉय मित्सुओ को डेट कर रही है और उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी डिफरेंसेस नहीं है, और इस बात पर रिन को ट्रस्ट नहीं होता। इस वजह से उन दोनों के बीच में एक बैट लगती है, और आगे की स्टोरी तो आप लोग जानते ही हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है। रिन कहती है, पाको यू वॉन द बैट, मानना पड़ेगा तुम्हारा और मित्सुओ का बॉन्ड कुछ अलग ही लेवल का है। शायद मैं ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड को नहीं समझ पाई, दैट्स व्हाई वी ब्रोक अप। बट मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी तुम दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ भी जाएं तो उसे मत छोड़ना, तुम्हें उससे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना, मेरी फ्लाइट है। और हाँ, मित्सुओ को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना, मैंने उसे काफी परेशान किया। पाको बोलती है, फॉर श्योर, एंड हाँ, मैंने भी तुम्हारी कंपनी को काफी इंजॉय किया। और इसके बाद रिन शांति से वहां से चले जाती है। एरी बोलती है, सो नाउ इट्स एंड, अब तुम जाकर सब कुछ मित्सुओ के साथ क्लियर कर लो। और एरी भी वहां से चले जाती है। अब पाको मित्सुओ को सारी बातें बताने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। मित्सुओ एकदम से पाको को अपने घर पे देखकर सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है, अभी तो ड्यूटी का टाइम नहीं हुआ है, तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो? पाको बोलती है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, और मित्सुओ को काफी प्यार से अपने साइड की सारी बातें बता देती है। वो बताती है किस तरह से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था और इन किस तरह से इन सभी चीजों में इंक्लूड हुई, और अब वो यहाँ से जा चुकी है। पहले तो मित्सुओ को पाको की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, जानती हो ना, तुम्हारी इस बेकार की बैट की वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम्स आई है। जाओ, मैं तुमसे बात ही करना नहीं चाहता। पर जैसे ही पाको मित्सुओ को बताती है ये बैट उसने नहीं, सुमीरे ने लगाई थी, वैसे मित्सुओ का 80% गुस्सा शांत हो जाता है। वो कहता है, अच्छा अगर ऐसा सुमीरे ने किया था तो कोई बात नहीं। पाको बोलती है, मित्सुओ मानना पड़ेगा, यू विल सो लॉयल फॉर मी।
इन सभी चीजों के बीच में तुमने एक बार भी मेरे एक्सपेक्टेशंस को लो नहीं होने दिया। इतना कहते हुए पाको मित्सुओ को किस कर लेती है और साथ ही साथ वो शर्माने भी लगती है। वो कहती है अब मैं चलती हूँ, ड्यूटी पर मिलते हैं। इतना कहते हुए पाको मित्सुओ के घर से निकल जाती है। मित्सुओ कहता है इस तरह कहाँ जा रही हो, और वो भी काफी रोमांटिक अंदाज में अपना परमानेंट हेड पहनते हुए पाको के पीछे निकल जाता है। और इसी के साथ हमारी द पावर ऑफ लव सीरीज एंड होती है। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो यार जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर देना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार चाहो तो अपने भाई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, आईडी का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल में डियर हार्टेड सायोनारा।